पता नहीं कि मुसलमानों का एकमुश्त वोट पाने के लिए ये दोनों नेता पुत्र कौन कौन सा हथकंडा अपनाएंगे। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने तो मुस्लिम वोट के लालच में कभी माफिया डॉन रहे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब और उसकी मां हिना शहाब को बड़े धूमधाम से पार्टी में शामिल कर लिया, और इधर अखिलेश यादव ने यूपी में 9 सीटों में से 4 में मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किए और महाराष्ट्र में सभी 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर दिए। देखते हैं कि कौन लाभ उठाता है। मुलायम सिंह यादव की तारीफ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी आज भी करते हैं। वे दूसरे दलों के नेताओं की खुलकर तारीफ करते थे, लेकिन उनकी इसी खूबी पर बहू अपर्णा यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे बैलेंस करने में समाजवादी पार्टी को काफी मेहनत लगेगी। एक प्राइवेट चैनल के कार्यक्रम में अपर्णा यादव ने कह दिया, अगर नेताजी रहते तो हो सकता है कि सपा का बीजेपी में विलय हो जाता। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस समय बीजेपी की सदस्य हैं और हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक मंच पर कहना चाहती हूं कि आदरणीय नेताजी ने सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी। हो सकता है कि वे रहते तो आगे चलकर कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन इससे पहले साल 2017 में उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था। बहरहाल उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। अपर्णा एक तरफ यादव परिवार की अहम सदस्य हैं, तो वहीं अब सपा की कट्टर विपक्षी बीजेपी की सदस्य भी। अब इस बैलेंस को सपा कैसे बनाएगी, सपा नेताओं के बयान से साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है। आघाड़ी गठबंधन से 5 सीटें मिलने की उम्मीद लगाए बैठे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आखिर में बागी रुख अपनाते हुए 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार ही दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों का नामांकन कराकर समाजवादी पार्टी ने एमबीए की टेंशन बढ़ा दी। वहीं एमबीए के बागी ने भी नामांकन दाखिल कर इसमें इजाफा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सपा ने जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव वाली हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से महाराष्ट्र चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में एम फैक्टर भी साफ देखा जा सकता है। चुनाव के लिए जिन 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, उनमें से 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। सपा का ये सियासी दाव 9 सीटों पर एमबीए का जो गेम है वो बिगाड़ सकता है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में 11.54% आबादी मुस्लिम समुदाय की, और ये मुस्लिम आबादी जो है महाराष्ट्र की 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में भी है। इनमें से ही 7 सीटों पर अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी को चरखा दाव दे दिया है। इस मुस्लिम आबादी में से करीब 70% उत्तर भारतीय मूल के मुस्लिम हैं और इनका संबंध जो है वो पूरा यूपी बिहार से है, जो सपा के प्लस पॉइंट में हो सकता है। वहीं मुंबई की मानखुर्द, शिवाजीनगर, भायखला और ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारे। इसके साथ ही धुले, मालेगांव और औरंगाबाद सीट पर भी सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। ये तमाम सीटें मुस्लिम बहुल हैं और यहाँ वोटों का बिखराव एमबीए को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।